हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मैं इस समय 7 समुंदर पार साउथ अमेरिका के देश बोलीविया में हूँ। पिछले 35 साल से। समय समय की बात है, मुझे याद आया 1965 में मैं उत्तर प्रदेश का जिला मेरठ तहसील बागपत का एक गांव सिखेड़ा, सन 65 में गांव से चला शहर में आया गाजियाबाद में। मेरी बहन थी, क्योंकि मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वो फीस के पैसे नहीं दे सके। मैं MGM इंटर कॉलेज ढकोली में पढ़ा था। उसी में सतपाल मलिक, जो भी असम के गवर्नर थे, एक्सपायर हुए हैं, वो मेरे गांव से 4 किलोमीटर दूर एक गांव है हिसावदा, वहाँ से हमारे गांव के बीच से जाते थे पढ़ने के लिए। मैं उस समय जब छठी में गया तब वो 11वीं में थे। जब मैं 7वीं में आया तो वो 12वीं में, और 8वीं में जब मैं आया तो वो 12वीं पास करके चले गए थे। सतपाल मलिक, फेमस आदमी। एक मैं था अपने गांव का सत्यपाल सिंह। तो मैं बता रहा हूँ, जब मैं गांव में गाजियाबाद पहुंचा, कुछ भी मेरे पास ना पैसा था ना कुछ था, तो मैंने अपनी ज़िंदगी जीरो से, मजदूरी से शुरू की, बेलदारी से शुरू की। बहन के पास रहता था, वहीं उस गली में जहाँ गली का अंत होता था, शुरुआत होती थी, वहीं सीधे हाथ पर एक शेर सिंह जी थे। उस समय वो 10वीं 11वीं में पढ़ रहे थे और मैं तो बेलदारी करता था। निकलते बढ़ते देखते थे वो कोई ये गांव का। हाँ, मेरे बहनें उसके साथ पढ़े थे कुछ दिन तक। तो एक दिन 6 दिसंबर को कल्लूपुरा में एक 6 दिसंबर का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा था। मैं बेलदारी करके लौट रहा था, वहाँ अनाउंसमेंट हो रहा था, मैंने सुना। वो सुन करके मैं घर आया और आकर के मैंने एक गीत लिखा। बाबा याद तुम्हारी हमको बहुत सताती है, तुम्हारी याद जो आती है, कि मैं ये गीत आज सुनाऊंगा। रात को 8 बजे मैं पहुंच गया वहाँ मैंने देखा किसको बोलूँ मैं, मुझ में तो इतना हौसला नहीं था, जो संचालन कर रहा था उससे कह सकूँ। तो मुझे वहाँ ये शेर सिंह जी नज़र आए कि ये तो भारत है, मुझे जानते होंगे। मैंने कहा, बाबूजी मुझे 2 मिनट का समय मिलेगा क्या, कुछ कहना चाहता हूँ। बोले, यू गाँव का लड़का ये क्या बोलेगा भाई, तेरे में हौसला हिम्मत है, कुछ बोल देगा। हाँ हाँ, मैं क्या गीत सुनाऊंगा। चलिए, शेर सिंह जी ने हौसला हिम्मत करके संचालक से कहा कि भाई 2 मिनट का समय इस बच्चे को दो, ये कुछ गाना चाहता है। अब चूंकि वो तो 6 दिसंबर का दिन होता है, वो तो श्रद्धांजलि का दिन होता है, लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। चूँकि जब उन्होंने कहा कि ये गाना चाहता है, तो मुझे समय मिल गया और मैंने वहाँ 5 मिनट के अंदर एक गीत सुनाया था। वो गीत मेरा काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, वहीं से मेरे जीवन में परिवर्तन आया। तो ये मान्यवर शेर सिंह जी आज गाजियाबाद में पूर्व विधि अधिकारी हैं। बाद में जो है धीरे धीरे इनसे संपर्क होता गया और मैं मिशन के काम करता गया। तो शेर सिंह जी भी मिशन के लिए हमेशा, उन्होंने अम्बेडकर पार्क, नवी मार्केट गाजियाबाद अम्बेडकर पार्क में बाबा साहब की स्टेचू, उस समय की कलावती और गुरदयाल सिंह, उनका सहयोग किया, मूर्ति स्टेचू लगवाई। और उसके बाद वो बराबर सन 71 में भारत पाकिस्तान का युद्ध, मैं उस समय सिविल डिफेंस में था और मान्यवर शेर सिंह जी पोस्ट वार्डन थे हमारे मोहल्ले के। यानी उनकी शुरू से ये रहा है कि भाई मिशन के लिए, समाज के लिए कुछ किया जाए। समय समय पर उन्होंने मुझे उत्साहित किया। जहाँ भी कोई प्रोग्राम फंक्शन होता था, मुझे उसमें मदद करते थे। एक दिन मैं मालीवाड़ा में गीतों के द्वारा प्रोग्राम प्रचार कर रहा था। उधर से मालीवाड़ा में एक रहते थे लिखी राम जी, सरकारी नौकरी करते थे। आयर जलन, क्योंकि मैं तो हिंदू देवताओं की, दुर्गा देवी, इन सब की आलोचना करता था। आकर गुस्से में मुझे बोले, क्या प्रचार कर रहा है ये, वो डांटने लगे मुझे। इतनी देर में शेर सिंह जी आ गए और उन्होंने देखा, रे, और वो बोले, आप इसे क्यों डांट रहे हैं? एक तो समाज में कोई सुधार करने के लिए, प्रचार करने के लिए तैयार नहीं, और ये गांव का एक लड़का अगर प्रचार कर रहा है
आपको क्या आपत्ति है? जब शेर सिंह ने डांटा वो वहाँ से भाग लिए, चले गए। कहने का मतलब समय समय पर शेर सिंह जी ने मुझे बहुत उत्साहित किया। एक बार ये 2016 की बात है, शायद 6 दिसंबर को अम्बेडकर पार्क में मुलाकात हुई। बोले अरे चलो चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। वो अपनी कार में बैठा करके मुझे ले गए वहाँ जहाँ परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का निर्वाण हुआ था, 26 अलीपुर रोड। अब तो सरकार ने बहुत अच्छा बना दिया, देखने लायक बन गया है। वहाँ लेकर गए, वहाँ भी मुझे बोलने का मौका दिया। फिर एक बार 2019 में मैं भारत में था, 6 दिसंबर को। उस बार मुझे पार्लियामेंट ले गए, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू उस समय बुद्धपुरी मौर्य ने लगवाई थी 1967 में। उसमें भी मैं गया था। तो उस बार शेर सिंह जी ने प्रयास का, बहुत मुश्किल होता है, पर वो मुझे ले गए। वहाँ मैंने भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी नज़दीक से देखा था। वो भी माला अर्पण करने आए थे। कहने का मतलब शेर सिंह जी निरंतर लगातार अभी तक, अब वो मैं तो 76 का हूँ, वो तो मेरे ख्याल में 80 के हो गए होंगे। उन्होंने जो है हमेशा मिशन के लिए काम किया। और अभी उन्होंने गाजियाबाद बस अड्डा जब पुराना था, वहाँ प्राणगढ़ी, वहाँ एक 4 मूर्ति बुद्ध विहार भी बनवाया है। देखिए, 4 मूर्ति बुद्ध विहार। और मालीवाड़ा प्राणगढ़ी के बीच में एक प्लॉट, एक जगह खाली थी, उसमें छोटा सा अम्बेडकर भवन भी बनाया, जहाँ वहाँ के मोहल्ले के लोगों की बच्चों की जब शादी होती है तो उसमें वो मदद मिलती है। कहने का मतलब शेर सिंह जी जैसे आदमी कम ही होते हैं जो बराबर मिशन में अपना योगदान देते हैं। प्रकृति ने उनको कद काठी, रंग, रूप, विद्या, सब कुछ बहुत अच्छा दिया। मेरे पास इस समय कोई उनका फ़ोटो नहीं है, नहीं तो मैं उनका फ़ोटो भी लगाता। तो इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि शेर सिंह जी एक बहुत ही मिशन के, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और अभी तक निरंतर मिशन का काम कर रहे हैं। और मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने जब मैं भारत में था बराबर मुझे उत्साहित किया। मेरी भारत से बोलिया तक संघर्ष में यात्रा, उसका अनावरण बड़े अम्बेडकर जयंती में बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, उसमें बहुत लोग आते हैं, वहाँ उसका अनावरण करवाया। देखिए, ये शेर सिंह जी की देन है। उसके बाद दूसरी किताब, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, मैं तो यहाँ था 2012 में, उसका भी मंच से अनावरण करवाया। उसके बाद अलीपुर रोड, वहाँ पर भी क्या यीशु मसीह बौद्ध थे, मेरी उस किताब का अनावरण भी उन्होंने वहाँ करवाया। कहने का मतलब जब तक मैं भारत में था तब तक तो सहयोग करते ही थे, उत्साह बढ़ाते ही थे। मेरी उपस्थिति में भी उन्होंने बराबर मेरे विचारों की कदर की और हमेशा मुझे उत्साहित किया। मैं शुक्रगुजार हूँ मान्यवर शेर सिंह जी, 11 प्राणगढ़ी, गाजियाबाद। वो वहीं रहते हैं। लोग तो इधर उधर मकान बना लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वो अपने उसी मोहल्ले में रहते हुए मोहल्ले के लोगों का उन्होंने काफ़ी उनको समझाया, सिखाया और 4 मूर्ति बुद्ध विहार बनाया। ये ऐतिहासिक काम उन्होंने किया है, तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। और तथागत बुद्ध से वंदन करता हूँ कि शेर सिंह जी हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें और जीवन में बहुत प्रगति करें। उनका परिवार सदैव तरक्की करे, आगे बढ़ता रहे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।